हिंदू शास्त्रों में भोजन का हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। मनुष्य जैसा भोजन करता है उसका आचरण व्यवहार उसी प्रकार का हो जाता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि शास्त्रों में कुछ इस तरह के भोजन का भी उल्लेख मिलता है जिससे करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है या फिर मनुष्य के जीवन में परेशानियों का आगमन होने लगता है। क्या मनुष्य को दूसरों का भोजन ग्रहण करना चाहिए और क्या पति और पत्नी को एक साथ एक थाली में भोजन करना चाहिए? इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो मनुष्य को अवश्य जान लेनी चाहिए ताकि उसे कभी भी अकाल मृत्यु और दुख दरिद्रता का सामना ना करना पड़े। इस संसार के प्रत्येक जीव को भोजन की आवश्यकता होती है। हर तरह के जीव के लिए अलग अलग तरह के अन्न की आवश्यकता होती है। पशु भी भोजन करते समय ईश्वर के नियमों का ही पालन करते हैं। इसी तरह से मनुष्य के लिए भी भोजन के कई महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों में भोजन करने की दिशा, भोजन के प्रकार और भोजन करने का सही समय, इन विषयों पर जरूरी नियम बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मनुष्य को भोजन करने संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। यह उपदेश मनुष्य के जीवन में उन्नति, दीर्घायु दिलाने वाला तथा सभी रोगों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। जिस शरीर को भगवान ने दिया है उन्होंने ही इस शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखने के उपाय भी बताए हैं। जो मनुष्य इन नियमों का पालन करता है उसका शरीर सदैव शुद्ध, स्वच्छ और विकारों से दूर रहता है और ऐसा शरीर को सद्गति प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण ने बताया है कि किस प्रकार के भोजन से मनुष्य की प्रवृत्ति क्रोधित, क्रूर और राक्षसी बनती है और किस प्रकार के भोजन से सदाचारी, विनम्र और दूसरे के मन पर विजय प्राप्त करने वाली प्रवृत्ति बनती है। मनुष्य जैसा भोजन करता है उसे वैसे ही विचार प्राप्त होते हैं। तामसिक भोजन करने वाला मनुष्य अपनी मान मर्यादा और अपने संस्कार को भी नष्ट कर लेता है। राजसिक भोजन करने वाला मनुष्य आलसी और हिंसक बन जाता है और जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है उसका मन और तन दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि बालक या वृद्ध के हिस्से का भोजन जो व्यक्ति करता है उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है और जो बिना दान किए भोजन करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन को एकाग्रचित होकर करना चाहिए। प्रथम में मीठा, फिर लवण और खट्टा और अंत में कटु और तीखे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। परंतु आजकल सब इसके विपरीत ही भोजन करते हैं। पहले 5 निवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं और तनाव से व्यक्ति मुक्त रहता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है क्योंकि पूर्व दिशा उगते सूर्य की दिशा होती है और सूर्य आरोग्य, बल तथा दीर्घायु प्रदान करता है। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय में तरक्की चाहता है या नौकरी की तलाश में है तो उस व्यक्ति को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए क्योंकि उत्तर दिशा माता सरस्वती की दिशा है। इससे उस व्यक्ति को कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भूलकर भी भोजन ना करें क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा है। इसके अलावा टूटे बर्तनों में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। ऐसा करने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भोजन को कोई व्यक्ति लांघ कर चला गया हो तो ऐसा भोजन भूलकर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस भोजन में बाल निकल आए ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है, इसलिए ऐसा भोजन ग्रहण ना करें। इसके अलावा दूसरों के लिए परोसा गया भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है और मनुष्य के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो जूते पहनकर भोजन करते हैं
इस तरह से भोजन करने को आसुरी भोजन कहा जाता है। इसके अलावा सोते हुए खड़े होकर या हाथ में थाली उठाकर भोजन करने से दरिद्रता आती है। पति से पहले स्त्री का भोजन करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में कलेश और विवाद होता है। तो यह थी भोजन के विषय में शास्त्रों द्वारा बताए गए कुछ जरूरी नियम। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें।